Hello students. So our new chapter is Theory Base of Accounting, Accounting Standard and Indian Accounting Standard. So in this chapter you will learn the principles as well as the concept on which your all practical aspects are to be maintained. Clear ji? So the accounting principles are also known as GAAP. Here I have written the full form of GAAP. Generally accepted accounting principle. So by the name it is clear, generally accepted means कि जो principles आप सबको accept करने पड़ते हैं while recording your business transaction. And what do you mean by accounting principle? Here the principles are the guidelines, the rules which are to be followed to every business concern in order to make his accounting recorded in proper form. Clear? So that is why it is known as GAAP. So here is the meaning of GAAP. On theory base of accounting, on the basis of which financial statements are prepared. In other words, they are the guidelines for preparing the financial statements. So financial statement, this I had discussed you in my last session. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स वो स्टेटमेंट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती हैं. सो ऑब्वियसली अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है सो देयर आर पर्टिकुलर फॉर्मेट्स जिसके ऊपर आपकी सारी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग बेस्ड हैं और उस प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रिंसिपल्स. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज द गाइडलाइंस. Similarly, जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है दे आर लेड डाउन बाय ICAI, दैट मीन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सो इस इंस्टीट्यूट ने हमारे इंडिया में जितने भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो लेड डाउन करे हैं. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स कि आपने हर चीज़ को किस अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना है. ठीक है जी. सो accounting principles are further divided into two categories. Here I have written accounting assumptions or we can say accounting concepts, and second one is accounting principles. So first we are to discuss what are accounting assumptions or concept. Assumption means कि कोई चीज़ आपने मान के चलनी है. That means certain things in our business are to be assumed. कोई भी अगर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करनी है जो आपने आगे जाके रूल्स करने हैं सो दीज आर बेस्ड अपॉन सर्टन अजम्पशंस. व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकंड इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड थर्ड इज एक्रूअल अजम्पशन. ठीक है जी. सो फर्स्ट बाय द नेम इट इज़ क्लियर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस में आपने ये मान के चलना है कि आपका बिजनेस गोइंग ऑन है. For example, if A started the business or that is in 2010, let's suppose. ठीक है जी. In 2020, A has died. So what do you mean by this? अगर A की डेथ हो जाती है in 2020, so it doesn't mean कि उसका बिजनेस बंद हो जाएगा. सो जब तक बिजनेसमैन खुद अपना बिजनेस क्लोज डाउन नहीं करता तब तक वो बिजनेस बंद नहीं होएगा. ठीक है जी. इट मीन्स कि जो बिजनेस जो है हमारा वो ऑनगोइंग प्रोसेस है. इट कैन नॉट बी क्लोज्ड. बिजनेसमैन आ सकता है या जा सकता है या बिजनेस छोड़ के बेच सकता है बट बिजनेस कभी क्लोज डाउन नहीं होएगा विदाउट प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़. ठीक है जी. सो हेयर दे हैव ऑल्सो रिटन, according to this assumption, it is assumed that business shall continue for foreseeable period. So foreseeable period means कि ongoing period, and there is no intention to close the business or to scale down its operations significantly. So it means हम अपने business में हर चीज़ को proper record करना है ये मान के कि हमारा business permanent है. ठीक है जी. दैट इज़ वाई जितने भी हमने एसेट्स खरीदनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या फिर उसको रिकॉर्ड करना है सो वो इसी अजम्पशन पे रिकॉर्ड करना है कि हमारे एसेट्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले क्योंकि हमारा बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला. ठीक है जी. देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन. सो कंसिस्टेंसी मीन्स कि कोई चीज़ आपकी सेम मेथड में अडॉप्ट हो रही है. मतलब कंसिस्टेंट होना मीन्स एक जैसा चलना. मीन्स if you have
अप्लाई सर्टन मेथड्स। सो हमारे अकाउंट्स में होता क्या है कि अगर हमने एक एसेट लिया, एसेट मीन्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड। तो अगर आपने लैंड खरीदी है तो आप खुद ही सोचो कि अगर आज आप लैंड ले रहे हो तो वो उसकी वैल्यू हर साल जितना आप काम करोगे दैट ऑन चेंजेस। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो मशीनरी। ठीक है जी, अगर आप घर में ही अपना फर्नीचर लेके आते हो या मशीनरी लेके आते हो तो वो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है जी, और चेंज क्यों होती है? विद द पैसेज ऑफ टाइम एज वेल एज विद यूजेज इट वैल्यू डिक्लाइंस। दैट इज वाई उसकी वैल्यू डिमिनिश होने का मतलब है कि जितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिमिनिश हो रही है, तो हम अपने अकाउंट्स में बोलते हैं कि इट डेप्रिशिएट्स। सो इस चीज़ को हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, और उसको रिकॉर्ड करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। depreciation, this is having full chapter of depreciation, so we have a lot of methods to record the depreciation. so अब यहाँ पे बात आ गई मेथड की। ठीक है जी, तो अगर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 3 मेथड्स हैं, सो सपोज आपने फर्स्ट वाला एप्लीकेबल कर लिया, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहती है कि आपने एक ही मेथड के अकॉर्डिंगली चलना है। ये नहीं है कि अगर आप 2020 में फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो, 2021 में आप सेकंड पे जा रहे हो, 2022 में आप थर्ड पे जा रहे हो, फिर आप फर्स्ट पे आ रहे हो, आपकी मर्जी है। सो दिस अजम्पशन सेज कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए वट एवर यू हैव अडॉप्टेड द मेथड्स इट वुड नॉट बी चेंजेस ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ। ठीक है जी, सो दैट इज वाई बिकॉज वी आर हैविंग दिस अजम्पशन। ठीक है जी, देन नेक्स्ट इज अक्रूअल अजम्पशन। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, सो एक्रूअल अजम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी है, दिस इज नॉट ऑन द कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सैलरी। अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय मैंने रखा है तो वो काम करता है, मैं उसको 2000 पर मंथ सैलरी पे करती हूँ। ठीक है जी, सो सैलरी इज व्हाट वी हैव डन इन द टर्म्स, सैलरीज आर एक्सपेंस। तो अगर सपोज अगर लॉकडाउन चल रहा है ना, सो अप्रैल मंथ हैज़ गॉन। ठीक है जी, सपोज मई में भी हमारा बिजनेस नहीं ओपन होता है ना, लेट सपोज, तो इन 2 मंथ्स की सैलरी मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, वेदर आई हैव पेड इन अप्रैल और मई और नॉट, बट मैंने अपनी सैलरी का खर्चा अपनी बुक में रिकॉर्ड करना है। रीज़न बीइंग, जो फाइनेंशियल पीरियड आपकी बिजनेस में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने सारे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, वेदर दीज आर पेड, ठीक है जी, और दीज आर नॉट पेड येट। ठीक है, सो एक्रूअल अजम्पशन थोड़ा सा न्यू है आपके लिए। एक्रूअल मीन्स कि टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, द फाइनेंशियल ईयर विच इज रनिंग आउट। सो उसके बेस पे हमने अपने सारे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, ना कि कैश बेसिस पे। So because we are running not cash based accounting, we are having the accrual basis of accounting which we had done in the first chapter. That is why हमारा हर एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, फिर रीओपन होता है, क्लोज होता है, फिर रीओपन होता है। तो अगर सेशन स्टार्ट हुआ है 2020 to 21, ठीक है जी, तो हमने इस पीरियड के ही खर्चे डालने हैं, ना इससे पिछले वाले डालने हैं, दैट इज 2019-20, ना ही इससे नेक्स्ट वाले डालने हैं। ठीक है जी, सो दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट because we want to get our financial position of 2020 and 21. Let's take an example of your class as well. अगर आप +1 में हो गए हो तो इट मीन्स 10th का जो पीरियड निकल गया है वो आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दिस क्लास हैज़ गॉन। सिमिलरली जब आप +1 में हो जाओगे तो उसके बेस पे आपका रिजल्ट आएगा, और जो आपने +1 में किया है, ठीक है, या छोड़ा है, वो दोबारा आपको +2 में नहीं करना पड़ेगा। सो सिमिलरली इन द बिजनेस ऑल्सो, कि जो आपका फाइनेंशियल पीरियड चल रहा है उसके बेस पे ही आपने अपने सारे एक्सपेंसेस एज वेल एज सारी इनकम्स की रिकॉर्डिंग करनी है, ना कि अपने कैश बेसिस पे। ठीक है जी, सपोज अगर मैंने किसी से रेंट पे बिल्डिंग ली है, ठीक है, तो मैं उसका किराया दे रही हूँ 5000 पर मंथ फॉर द बिजनेस पर्पसेस। तो 5000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ कि 5000 × 12, 60,000 मेरे पूरे साल का रेंट है।
ठीक है जी, दिस इज़ अ फुल ईयर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको 1 लाख ही दे दिया है। मैंने कहा हाँ जी ये इकट्ठा ही फाड़ लो, ठीक है, और बाकी फिर अगली बारी एडजस्ट कर देना। बट मैं अपने बिजनेस में कितना रिकॉर्ड करूँगी, ओनली 60,000, और जो रेस्ट 40,000 है that I have paid, that would be also recorded but by the name of prepaid rent. ठीक है जी, so this is one of the vast concept that I would clear in the practical problem also, but आपको ये assumptions दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। and one more thing students, every sentence जो मैं आपको बोल रही हूँ हर चीज़ का लॉजिक है, ठीक है जी। सो डोंट ट्राई टू क्रैम एनीथिंग, यहाँ पे हर चीज़ का रीज़न है, चाहे आप मेरे को 20 टाइम्स पूछो, ठीक है जी। सो एवरी थिंग इन आवर अकाउंट्स इज़ रन विद द लॉजिक। तो जब तक आपको लॉजिक क्लियर नहीं होएगा तो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सब्जेक्ट इन कॉमर्स। तो जो आप, अगर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा तो आपका खुद मन करेगा कि हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी। सो yes, now moving to the next concept, these were accounting principles. So here we are to clear 3 principal concept in the session. First named as business entity principle, second is money measurement principle, and third is accounting period principle. So principle, what were the principle? Principle means the guidelines on the basis of which you are to solve your transactions, ठीक है जी। सो फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सो इट मीन्स अकाउंट में हम ये गाइडलाइन एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस की अलग से एंटिटी है। सो ये आपको मैंने आगे भी एग्जांपल दिया था कि बिजनेस मैन के नाम से बुक्स नहीं बनती, बिजनेस के नाम से बुक बनती है। इफ़ आई हैव ओपन्ड अ फर्म नोन एज राम ब्रोज, अगर मेरी बिजनेस का नाम है राम ब्रदर्स या फिर AB एंटरप्राइजेस, अगर सपोज मैंने ये नाम रखा है तो मेरी जो जितनी भी बुक्स में मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तो वो इन दोनों नामों से होएगी, ना कि कंचन खुराना के नाम से, ठीक है जी। सो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि अकाउंट्स में बिजनेस की अपनी अलग सेपरेट एंटिटी है। सो बिजनेसमैन का नाम बीच में आएगा बट एज ओनर, बट जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होएगी उसके ऊपर आपने इस कंसर्न का नाम पुट करना है, और जितनी आप इनकम टैक्स रिटर्न भी भरोगे वो भी किस नाम से होएगी, राम ब्रोज आइदर और AB एंटरप्राइजेस। दैट इज़ वाई वी हैव 2 terms which we have done in basic terms that were कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो अगर आपको याद हो तो तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कैपिटल मीन्स बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करता है, एंड ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विच इज़ विदड्रॉन बाय द ऑनर और द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल प्राइवेट यूज़। सो हेयर तब भी मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि ये दोनों कंसेप्ट क्यों बने हैं, क्योंकि बिजनेस अपने नाम से एग्जिस्ट करता है, ना कि बिजनेसमैन के। तो इसीलिए अगर बिजनेसमैन ने पैसा पुट करा बिजनेस में सो वी विल रिकॉर्ड एज कैपिटल, अगर बिजनेसमैन ने पैसा विदड्रॉ कराया तो वी विल रिकॉर्ड एज ड्राइंग्स, ठीक है जी। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन सच प्रिंसिपल। देन सेकेंड इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सो बाय द नेम इट इज क्लियर, मनी मेजरमेंट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपके पास लेबर काम कर रही है तो आपने उनके एफर्ट्स नहीं काउंट करने, आपने उनका हार्डवर्क नहीं काउंट करना। अगर मेरा बिजनेस है, मैं चला रही हूँ तो मैं दिन रात काम कर रही हूँ, सो व्हाट इज़ दैट, व्हाट दीज आर माई एफर्ट्स विच आई पुटिंग इन द बिजनेस, सो दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड सिंस इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जिसको आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो, ठीक है जी। देन थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सो अकाउंटिंग पीरियड दिस आई हैव यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम अपनी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे बट हर साल एक पीरियड एज्यूम करेंगे एंड दैट पीरियड इज नोन एज फॉर 12 months, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियड कितने मंथ्स का होएगा, 12 months का, और हर बार ही आपने अपना सेशन क्लोज करना है, फिर बुक्स ओपन करनी है। अगर आप अपने पेरेंट्स से या फिर अगर आप किसी नॉन बिजनेसमैन से पूछो तो वो हर बरी अपनी बुक्स, जितने भी लेजर्स, जर्नल्स, रिसीट्स बुक्स होती हैं, तो वो 1 April को रीओपनिंग करते हैं,
ठीक है जी, उनकी पूजा करते हैं, जिसको पुराने ट्रेडिशनल जो है वे में कहते हैं कि बही खाते बनाना। ठीक है, तो वो इसी बेस पे है कि अकाउंट्स में हम अपने बिजनेस का रिजल्ट हर साल पहले निकालते हैं कि हमने पूरे साल में क्या करा, उसके बेस पे हमारी क्या आती है इनकम टैक्स रिटर्न। फिर हम अगले ही जैसे बैंक्स वो भी अपना सेशन क्लोज करते हैं, तो हर गुड्स एंड सर्विसेज वाले जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, दे आर मेंटेनिंग देयर बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग पीरियड हो गया हमारा 12 मंथ्स का, और जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है जनरली हमारे यहाँ पे शुरू होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च अगले साल हमारा क्लोज होता है। ठीक है जी, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो जनरली बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, जनरली नहीं हमेशा ही ऐसे होता है, अप्रैल से स्टार्ट होएगा और नेक्स्ट मार्च, जैसे अगर अप्रैल 2020 में सेशन स्टार्ट हुआ तो वो मार्च 2021 में क्या हो जाएगा, क्लोज डाउन। सारी बुक्स हम अपनी सेटल करके देखेंगे प्रॉफिट कितना है। ठीक है जी, एंड इन सम केसेस दीज आर वेरी रेयर, आपका सेशन स्टार्ट होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, जनरली अब ये चीज़ें बंद हो गई हैं, हर बिजनेसमैन, क्योंकि अब जीएसटी भी है तो हर बिजनेसमैन गवर्नमेंट की रेगुलेशन को फॉलो करता है, और जनरली फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होता है, अप्रैल टू मार्च। और अगर किसी बिजनेस का जनवरी टू दिसंबर है तो उसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर मतलब जैसे कैलेंडर में ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो सिमिलरली अगर आपने बिजनेस में भी यही ईयर अपनाया है, रिकॉर्ड करी है, सो इट वुड बी नोन एज calendar year. So in whole we can say counting period means the period in which the life of the enterprise is broken. Means कि हम अपने enterprises के period को record करते हैं और break करके, so break मतलब close down then open, close down then open, but it would go on year by year. ठीक है जी, जनरली ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो हम ये चीज़ एज्यूम करके चलते हैं, एंड दे आर कॉमन फॉलोड बाय ऑल द बिजनेसमैन। ठीक है, तो हर प्रिंसिपल में या हर अजम्पशन में आपने 3 चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग, व्हाट दिस अजम्पशन से, व्हाट दिस प्रिंसिपल से, सो इट इज़ द जनरल मीनिंग। सेकेंड थिंग इज इसका पर्पज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पज़। तो हर अजम्पशन, हर प्रिंसिपल का एक पर्पज़ है, एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने क्यों बनाए। अगर हम मनी मेजरमेंट ना बनाते तो हम अपने जो प्रॉफिट है वो रुपीज़ में नहीं काउंट कर सकते थे। अगर हमने लिख लिया कि ये हार्ड वर्किंग है, ये ऑनेस्ट है ना, इसके एफर्ट्स बहुत है, सो इट वुड नॉट गिव अस प्रॉपर रिजल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ना होता तो हम कभी बिजनेस को क्लोज ही ना करते, हमें पता ही नहीं चलता इस साल नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, इस साल हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया कि कम कमाया है। तो दीज आर द पर्पज़। एंड थर्ड थिंग इज यू आर टू मेंशन इज द एग्जाम्पल। सो हर प्रिंसिपल, हर अजम्पशन की एग्जाम्पल दिस इज गिवन इन योर बुक, सो ट्राई टू मेक नोट्स ऑन दीज अजम्पशन एंड द प्रिंसिपल। वी आर हैविंग लेफ्ट विद सर्टन प्रिंसिपल दैट आई वुड क्लियर इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय।